तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर यूपी टीईटी और सीटीईटी से संबंधित मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हल कर रहे हैं। यानी टॉपिक को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है वह है भिन्न, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के जो कंसेप्चुअल वीडियोस थे, मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं फ्रैक्शन पे, आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, आपके कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम इस वाली वीडियो में उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको एक काम करना है, बस तसल्ली से कॉपी और पेन लेके बैठना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत ही आसानी से हम लोग हल करेंगे। जितना सरल एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं उतना सरल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, आपको बस लास्ट तक वीडियो को पूरा एंजॉय करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आपको पता है कि स्पीड का जो मैनुअल ऑप्शन आता है यूट्यूब में, आप उसका यूज करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एकदम आराम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिना स्पीड बढ़ाए नॉर्मल भी आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो अगर आपको लगे कि ज्यादा ही स्लो है तो प्लीज स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आएगा और हमारा जो टॉपिक रहेगा भिन्नों से संबंधित प्रश्न हम हल करेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन में हमें भिन्न ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी और सारे क्वेश्चन आपको देखते रहेंगे कि कौन किस ईयर में आया है। यूपी टेट में आया है, सी टेट में आया है, उत्तराखंड टेट में। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, जो वो क्वेश्चन इधर उधर से पूरी इंडिया में कहीं भी आपका घूमता रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। तो हम जितने भी टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। हो सकता है उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आपको मिल जाए या वही दूसरे स्टेट में जो पेपर आया हो वहीं से कोई क्वेश्चन आपके यहाँ रख दिया जाए। तो सभी टेट में आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा भिन्नों से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनमें। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या, अच्छा परमेय संख्या या परमेय भिन्न बोल दी जाए तो आप यही समझेंगे। ठीक है, वैसे तो परमेय संख्या और भिन्न अलग होती है। परमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है ना, लेकिन भिन्न कभी नेगेटिव नहीं होती। परमेय संख्या हो सकती है नेगेटिव, मैंने ये बोला है, मतलब कि परमेय संख्याएं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, लेकिन भिन्न कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि भिन्न एक हिस्सा होती है, एक भाग होती है किसी भी पूर्ण का, पूर्ण चीज का एक भाग होती है, एक हिस्सा होती है। ठीक है, इसलिए भिन्न नेगेटिव नहीं होती कभी भी। तो अगर भिन्न होगी परमेय संख्याओं में तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आपको दी जाएगी, जैसा कि सवाल में लिखा है ना। निम्न में से कौन सी जो परमेय संख्या है वह मतलब इनके मध्य नहीं आती है। जो संख्याएं दी गई है 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं, हमें किसके बीच देखना है, 3/5 और 4/5, इनके बीच कौन सी नहीं आती है। तो भाई ये क्वेश्चन आप कैसे चेक करेंगे इसको, है? इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप क्या करें, इन दोनों को ही पॉइंट में बदल लें। मैंने आपको बताया भी था, इन दोनों को ही पॉइंट में बदल लें। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट में हम कैसे बदलेंगे, जल्दी से बदल सकते हैं आप। देखो 0 पॉइंट ये आएगा 6, क्योंकि यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 × 30। बेसिक से आपको मैंने बताने का प्रॉमिस किया है, तो भैया ये रहा इसका बेसिक। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 × 30। ठीक है, क्लियर। इतना होने के बाद आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इस वाले में आ जाएगा 0.8, 5 × 8 40। अब हम हमारे चारों ऑप्शन जो चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा है 19/20, इसको पॉइंट में बदलना है हमें। 19/30 है असल में, कितना है 19/30। ठीक है, देन हमारा है 2/3, 2/3। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है 7/10, 7/10। और हमारा अगला ऑप्शन है 16/30, 16/30। कोई बात नहीं, इनको पॉइंट में बदल के देखेंगे इनके बीच में आ रही है या नहीं। देखो इनके बीच में आने का मतलब ये हुआ 0.6 से बड़ी होगी और 0.8 से छोटी होगी, तो लगभग 0.7 के आसपास में आ जाएगी वो, है ना। तो चेक करते हैं कौन सी है। चलिए यहां से शुरू करते हैं पहले वाले से। तो 19 में भाग करना है आपको 30 का। अच्छा, यहाँ थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे देख लो। 19 में भाग करना है कितने का, 30 का। ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाई और 3 × 18, 180 आ गया। ये भाग तो करना आपको आना चाहिए भाई। ये आ गया आपका 180। देन हमने क्या किया, उसके बाद हमने भाई यहाँ पे 0 और 1 अपनी तरफ से 1 0 बढ़ा लिया, तो ये आ गया इतना, 30 × 90। फिर 10 बचा तो 30 × 90, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना।
अब ध्यान से देखो जरा, ये आया 0.633, ऐसे करके चलता रहेगा, 333 आता रहेगा हमारा। ये वाला अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0.18, फिर 2 बचा 18, ये ऐसे आता रहेगा, है ना। ये आप भाग करके देखें, अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए, रब पे इसको भाग करके जरूर देखें। ये आपका आएगा 0.7, और लास्ट वाले को चेक अगर हम करें, 30 का भाग करें कितने में, 16 में, तो देखो 30 का भाग करते हैं 16 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 पचे 15, 150 आ गया। और इतना ही देख के आपको पता चल गया होगा मेरे भाई, देखो 0.6 और 0.8 के बीच में ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, क्योंकि भाई ये 6.3 है, ये 6.6 है, तो ये इसके बाद आ रही है और इससे पहले बढ़ रही है, तो इनके बीच में हो गई यहां तक की सारी। लेकिन 0.5 वो इससे कम है, इससे कम है, ये इनके बीच में नहीं आ रही है। हमारा ऑप्शन सही है 16/30, 16/30 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें आप बहुत जल्दी कैसे इसको कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इसको बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे जो नंबर ये हैं दोनों, है ना, और ऑप्शन में हमें कुछ ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनके बटे में 30 लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 30 बना लेते हैं, नीचे बटे में 30 बना लेते हैं, इसको समतुल्य भिन्न में बदल लेते हैं, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, 30 बन गया। ये हो गया 6 तिया 18, और ये हो गया 30, और ये हो गया 6 चौके 24, और ये हो गया 30। अब एक बात बताओ, इनके बीच में कौन सी नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है कि 16/30 इनके बीच में नहीं आती है। ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आएगी, नीचे तो 30 चलेगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30। तो एक बात बताइए, क्या इनके बीच में 16/30 आएगी, नहीं आएगी। ये आंसर हमारा सही है। देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बेसिक भी आपको बताया, ट्रिक भी आपको बताई, तरीका एकदम जल्दी सॉल्व करने का। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऐसा आपने सोचा होगा कि जोड़ से संबंधित क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो आपकी अवधारणा यही देखिए गलत हो गई है। जोड़ से संबंधित अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2/3 और 4/5 इनको जोड़ा गया है, 2/3 और 4/5। तो भाई मैंने आपको बोला था इनका एलसीएम ले लिया करो तुरंत। एलसीएम हमने जैसे ही लिया, 5 और 3 का लासा हमने लिया, तो आपको दिख रहा है इनमें कुछ कॉमन नहीं है, एक बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा, तो ये हो गया 5 तिया 15, लासा आ गया आपका 15। 3 से भाग करेंगे, इसके हर से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, प्लस 5 से भाग किया, 3 बार गया, 3 का गुणा 4 में, 3 चौके 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, देखिए वो हो गया 22/15, 22/15। अब आपको ऑप्शन में कहीं भी 22/15 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में, सही बटे के रूप में लिखा गया है। तो तुरंत हमने 22 में 15 से भाग किया, 15 एकम 15, यहां बचा 7। तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखने पर आपको पता चलेगा कि एक बार भाग जाता है, 7 शेषफल आ रहा है और 15 से भाग कर रहे थे, तो ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। थोड़े जल्दी से क्वेश्चन करेंगे ना, तो मतलब क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हैं और ये तरीके आपको याद रखने हैं, और मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने समझाया है ना बेसिक से, जो कंसेप्ट समझाए हैं उन्हीं का यूज करूंगा मैं सब। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है, 3 सही 1/4 किलोग्राम, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमें टोटल चीनी जो दी गई है, टोटल चीनी कितनी दी गई है, टोटल दी गई है 3 सही 1/4 किलोग्राम, और पूछा गया है कि कितने किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं हमें, 1/16 किलोग्राम के हमें पैकेट बनाने। भाई इजी क्वेश्चन है, तरीका याद रखें करने का, इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले तो टोटल चीनी को हमें पहले ये सही बटे के रूप में दिया है, मिश्रित भिन्न है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न में बदलो, 3 चौक 4 तिया 12 और 1 13/4। ठीक है, इतना किलोग्राम टोटल चीनी है हमारे पास। अच्छा, मैं आपसे अगर ये कह देता कि 4 किलोग्राम चीनी है, मुझे 2-2 किलोग्राम के पैकेट चाहिए, कितने पैकेट बनेंगे, आप तुरंत बता देंगे, 2 का सर भाग कर दो, 2 पैकेट बनेंगे, है ना। ऐसे ही मैं बेसिक धारणा बता रहा हूं, आपके मन में एक धारणा बननी चाहिए। देखो, अगर टोटल चीनी हमारे पास 14 किलोग्राम होती, अगर हमें 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाने होते तो कितने पैकेट बनते भाई, आप 2 से भाग कर देते तुरंत, क्योंकि 2 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं तो 2 से भाग कर दिया, कितने बने, 7 पैकेट बनेंगे। अच्छा, अब इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करो यहां पर,
हमें 1/16 किलोग्राम का पैकेट बनाना है, क्योंकि भिन्न का सवाल है ना, इसलिए ऐसे दिया गया। टोटल इतना है हमारे पास, एक पैकेट में इतने किलोग्राम होना चाहिए। भाग कर दो तुरंत, किसका? 13/4 में 1/16 का भाग कर दो। देखिए मैंने भिन्नों का भाग आपको पढ़ाया था, आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा कब आया है? ये क्वेश्चन हमारा सीटेट में आया 2018 में। देखो भिन्नों का भाग, ठीक है। मैंने बोला ये चीजें यूज होती हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझना है सबको, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं। भाग करेंगे तो 13/4, भाग की जगह गुणा लगाया, 16 ऊपर गया, 1 नीचे आया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। देखो 13 का गुणा होना है 4 में, 13 चौके 52, 52 पैकेट बनेंगे। और नीचे 1 है तो नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो 52 पैकेट बनेंगे। मतलब टोटल चीनी में उससे भाग किया जाएगा जो एक पैकेट में भरी जानी है। मतलब इतने किलोग्राम एक पैकेट में भरा जाना था, इससे हमने टोटल चीनी में भाग कर दिया। और दूसरी चीज, मिश्रित से पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे हम लोग। क्लियर हुआ? यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही है, यहाँ पे भी 52 ऑप्शन दिया जरूर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना। इनको नोट करते रहिए क्वेश्चंस को, प्लीज पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा टाइम जरूर दें। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न हमारा ये है कि, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बुक को ऊपर रखने की ही व्यवस्था कर लेता हूं मैं, बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक गोला सा बना आपको दिख रहा होगा, और इसमें लिखा हुआ है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग जो है वो 40 है तो सफेद भाग क्या होगा? अरे भाई लाल भाग कितना है? अरे लाल भाग है, देखो गोले में आप देख पा रहे होंगे, गोला कुछ ऐसे बना दिया गया है, गोला एक वृत्त बना है, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, और ऐसे हिस्सा कर दिया इसका आधा आधा, ठीक है। और ये लिख दिया 1/2, और ये है लाल, कितना है? लाल। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें एक हिस्सा ऐसे किया, एक ऐसे किया, है ना। और इसको लिख दिया 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/8 और 1/8, ठीक है भाई। नीला, सफेद और पीला, ये है पीला, ये नीला, और ये नीचे वाला सफेद। दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा? ठीक है। इन्होंने बोल दिया भाई आपसे कि जो लाल भाग है, कौन सा भाग? लाल वाला जो भाग है वह 40 है। लाल वाला भाग आधा है भाई, देखो ध्यान से, लाल वाला भाग कैसा है? आधा। और इसका मान कितना दिया है? 40। अगर आधे का मान है 40 तो भैया एक का मान हो गया 80। आधे का मान कितना है? 40, तो एक का मान हो गया 80। मतलब आधी चीज कोई 40 है तो पूरी कितनी होगी? 80 होगी, जाहिर सी बात है। मतलब आप ऐसे में अगर आपसे कह दूं कि आपके पास ना आधी टॉफियां हैं और आपके पास टॉफियों की संख्या 40 है, तो पूरी कितनी टॉफियां होंगी फिर? जब 40 आधी हैं तो पूरी कितनी होंगी? 80 होंगी, यानी एक का मान हो गया 80। अब हमें क्या करना है? सफेद भाग निकालना है, यानी 1/8। तो 1/8 कितना होगा इसका? भाई 80 का 1/8 निकाल दो, 80 गुणा 1/8, 8 दाई 80, 10 आएगा निकल के भाई, 10 एकम 10, तो 10 आएगा निकल के। आप सोच सकते हैं, चलो ऐसे नहीं, अगर आपको समझ में आया, इतना तो आया होगा ना कि आधा जो है वो 40 है, तो एक पूरा कितना हो गया? 80 हो गया। एक पूरा क्या हो गया? 80। अब 80 का कितना निकालना है? 1/8, तो 80 गुणा 1/8, 8 दाई 80, 10 एकम 10, ऐसे निकाल सकते हो। आधा जो है वो 40 है तो पूरा हो गया 80, और 80 का निकालना है 1/8, क्योंकि सफेद भाग आपको चाहिए, सफेद भाग है 1/8, तो 1/8 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 10 निकल के। ठीक है, आपके सामने सॉल्व हो रखा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है इसका। और कुछ क्वेश्चन ना थोड़े दिमाग लगा के ऐसे ही हल कर सकते हैं, आप मुंह जबानी हल कर सकते हैं, ओरली जिनको बोल सकते हैं, ओरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परमेय संख्या 5/9 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अरे वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन दिया यूपी टेट में। एक परमेय संख्या दी गई है 5/9, नहीं 5/19, सॉरी 5/19, व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? भैया इसका योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? आपको मैंने बीटीसी के लिए भी वीडियो बनाई तो उनमें बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हमें योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम निकालना होता है तो वो वही संख्या होती है, बस चिन्ह बदल दिया करते हैं। इसका योज्य प्रतिलोम होगा -5/19, चिन्ह बदल दिया हमने, ये प्लस की थी वो माइनस। अब आगे ये बोला गया है कि परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, इसके योज्य प्रतिलोम का गुणा कर दो भाई इसमें,
ये रहा इसका गुणनफल, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? तो सिंपल सा पहले इसका गुणनफल निकालो। देखो एक एक स्टेप करना। कहा गया है कि एक परिमेय संख्या 5/19 बा इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल। पहले हम गुणनफल निकालते हैं, तो 5 पंचे -25/19 और 19 का गुणा करते हैं तो आता है 361। ये तो इनका गुणनफल आया। अब इस गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, तो भैया a/b का गुणात्मक प्रतिलोम होता है b/a। ये बात आपको मैंने बीटीसी की वीडियोस में भी बताई थी, ठीक है। क्या होता है b/a, यानी पलट देते हैं, बस हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो ये जो आया ना गुणनफल, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 361/25, और यहाँ रहेगा भाई माइनस। माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा ऑप्शन आपको जरूर दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? ऑप्शन है हमारे पास 3/7, एक ऑप्शन है 3/5, और एक ऑप्शन है हमारा 2/7, और एक ऑप्शन हमारा है यहाँ पर 2/5। वैसे तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है भाई। यहाँ पर अगर हम भाग करें, ठीक है, भाग करें अगर हम, ध्यान से देखना। अगर मैं देखो, मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हुए कंसेप्ट बताता हूं कैसे हम इसमें यूज कर सकते हैं। समझना, बस मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर हर समान हो, अगर हर समान हो, अच्छा इसमें बड़ी पूछी गई है ना, तो अगर हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो इन दोनों में तो ये बड़ी हो गई, इन दोनों में कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली। ऐसे ही इधर भी हर समान है, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी हो जाएगी? इन दोनों भिन्नों में भाई मेरे, देखिए इन दोनों में भी बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ ये बड़ी है। अब रह गई ये दोनों, इनमें तुलना करनी है। तो यहाँ भैया मेरे हर समान है, ओ अंश समान है। क्या समान है? अंश समान है। तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी, ये वाली छोटी होगी, ये बड़ी होगी। अच्छा कंफ्यूज हो गए? चलिए दोबारा बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं इसीलिए बैठा हूं, पहली बार में हो सकता है ना समझ में आए, मैं दोबारा से बताता हूं। देखो मैंने ये बोला कि हमें इन सब में ना सबसे बड़ी ढूंढनी है, सबसे बड़ी ढूंढनी है। इसके लिए आपको ना पॉइंट में भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि देखो अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी इन दोनों की तुलना करने पर हमने पाया कि ये बड़ी है, इन दोनों की तुलना करने पर पाया कि ये बड़ी है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। अब ये तो छोटी छोटी हो गई, इनको हटाओ, इनका काम खत्म। ये आ गई दोनों निकल के बड़ी बड़ी। अब इनमें से कौन सी बड़ी है? तो इनमें से बड़ी हमें तुलना अगर करनी है तो अब देखो क्या समान है, अब समान है अंश। और मैंने आपको बताया था कि अगर अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। छोटे हर वाली भिन्न, इसका 7 है, इसका 5 है हर, तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो इन दोनों में ये बड़ी है, मतलब ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। यही हमारा करेक्ट आंसर है छठवें प्रश्न का। कौन से क्वेश्चन का? छठवें क्वेश्चन का यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा आप कह रहे होंगे सर हमें तो अभी भी तरीका समझ में नहीं आया, तो चलो दूसरा तरीका बता देता हूं जो मैंने बोला हर बार काम करेगा। कौन सा? पॉइंट वाला, भाग देकर पॉइंट में निकाल लेते हैं। अच्छा इसको अगर हम भाग करें 3 में, अगर हम भाग करें 7 का, 3 में कितने का भाग करें? 7 का। तो देखिए पहले भाग टूटेगी, बिंदी दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 0 बढ़ा लिया, 7 दूनी 14, मतलब लगभग 4.2 आ रहा है, सॉरी 0.42 आ रहा है। और ये तो आपको पता ही होगा 0.6 है ना। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। ये 0.4 है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। ये कितना है? तो यहां भी भाग कर लेते हैं, ठीक है। 2 में भाग कर लेते हैं, किसका? 7 का। 2 में भाग कर लेते हैं 7 का। 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14। इतना ही रखो भाई, आपको यहीं से पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है, बता दो। किसका दशमलव मान बड़ा है? 0.6, यानी ये भिन्न बड़ी है। अब तो क्लियर हो गया। चलिए
उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इतना भाग वगैरह ड्रामा नहीं करना पड़ेगा अगर मैंने आपको जो रूल बताया था आप अंश और हर वाले रूल याद कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें क्या सही है। तो ये तो एक बार मुझे लिखना पड़ेगा बोर्ड पे भाई, क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा फिर कैसे, है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज 1/2 ग्रेटर देन 1/6, मतलब ऐसे ही समझ लो भाई, ऐसी इंग्लिश है मेरी। और 1/2 लेस देन 1/6। सी ऑप्शन हमारा है 1/2 बराबर 1/6 और डी ऑप्शन अपना है 1/2 गुणा 3 बराबर 1/6। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से सही क्या है, सही क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, आप देख रहे हैं ये आया हुआ है ना, हरियाणा टेट में आया है, एच टेट लिखा है। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई कौन सा सही है ना, चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन सही उतारा एक बार, लेट्स चेक द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि भिन्नों में तुलना कैसे की जाती है। अंश समान है, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, तो चिन्ह तो वही कह रहा है ना कि ये बड़ी है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, जिस तरफ टांगे होती हैं वो बड़ी होती है, और इसमें सही भी लिखा है 1/2 बड़ी है, वाकई में बड़ी है। और एक और तरीका बताया था आपको चेक करने का, इसका गुणा यहां करो 6 हो गया, इसका गुणा यहां करो 2 हो गया, है ना। कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है और यही पूछा गया कि कौन सा सही है, तो यही हमारा सही उत्तर है। बाकी गलत है, देख लो 6 यहां आ गया गुणा करने पर, 2 यहां आ गया, और इस चिन्ह का मीनिंग ये हुआ कि इधर वाला नंबर छोटा है, तो भाई क्या 6 छोटा है 2 से, नहीं ना, ये चीज गलत लिखी हुई है? यहां देखो 1/2 और 1/6 बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई, है ना, तो ये भी गलत लिखा है। और इस 3 का गुणा आपको बताया था, ऐसे अगर लिखा हो तो गुणा ऊपर किया जाता है, तो ये आंसर आएगा 3/2, इन्होंने लिख दिया 1/6, इस 3 का गुणा नीचे कर दिया, नीचे थोड़ी किया जाता है, ऊपर किया जाता है अंश में, तो ये भी गलत लिखा हुआ है ना। तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट था। अगला देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन और बहुत आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन भी आपने ऐसे क्वेश्चन बताए थे, और आपने ये भी बताया था कि भिन्न जो है वो बराबर हिस्सों को दर्शाती है, किसको, बराबर हिस्सों को। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन आपका गलत है, मैं ऐसे ही बता देता हूं कि बी ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन में उन्होंने बांटा जो है वो गलत प्रकार से बांटा है, उन्होंने बराबर हिस्से नहीं किए। आपको मैंने भिन्न का बेसिक कंसेप्ट समझाया था, मैंने क्या बोला था कि बराबर हिस्से होने चाहिए, कैसे, बराबर हिस्से होने चाहिए, है ना। तो यहां पे ऐसे हिस्से किए गए, क्या ये बराबर है? 1/4 दिखाने के लिए एक भाग को कलर तो कर दिया, चलो मान लिया एक भाग कलर किया, क्या ये हिस्से बराबर है? नहीं ना, ये तरीका एकदम रॉन्ग है। भिन्न हमेशा बराबर हिस्सों में ही बांटी जाती है। आप बाकी ऑप्शन चेक कीजिए, सब में बराबर हिस्से होंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अगला हमारा क्या प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1/2 हो तो x प्लस 1/, क्या अजीब क्वेश्चन दे दिया हमें, दिया है x बराबर 1/2। चलिए इसको हल करना सिखाते हैं आपको। x प्लस 1/1 प्लस 1/x, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। कैसे इसको हल करेंगे, तो इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। x का मान रखना है हमें 1/2, है ना। अगर मैं यहीं आपको डायरेक्ट ये बात बोल दूं कि x का मान 1/2 है, तो 1/x का मान क्या होगा भैया, तो पलट जाएगा, है ना, 1/x का मान हो जाएगा 2। चलिए हम इसको आपको नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहां बताता हूं आपको। x का मान 1/2 प्लस 1/, ये वाला एक, मिस्टेक मत करना इसको लिखने में, और x आ गया, अब x का मान 1/2। अब मैं यही हल करना सिखाता हूं। पहले इस लाइन को हल करेंगे आप, सबसे नीचे वाले को, इधर मत जोड़ने लगता, यहां से उल्टा चलेगा वापस। तरीका सीख लो इसको हल करने का। 1/2 लिखा है भाई, इस 2 का गुणा होगा जाके यहां सबसे ऊपर, मतलब ये एक भिन्न की तरह देखो। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था अगर बटे में संख्या लिखी हो तो उसका भाग होता है, तो यहां लिखा है 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 गुणा 2, ऊपर जाएगा 2/1, और बटे वाला 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 2। यानी अगर हम इतने को सॉल्व करें तो हमें क्या मिला, इसकी जगह मिला भैया 2। कितना मिला, 2। कितना मिल गया भाई, 2। अब देखो ध्यान से, 1 और 2 यहां पे जुड़ रहे हैं, तो कितना हो गया,
3। अब हो गया हमारे पास 1/3। अब सिर्फ इतने को हल करेंगे आप, इस पोर्शन को, इतने को जो बटे में लिखा हुआ है इस पोर्शन को हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3। ये भी मिटा दिया, यहां रह गया 4/3। अब देखो ये 3 सबसे नीचे है, इसका गुणा होगा जाके सबसे ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 3 ऊपर चला गया 3/4। एलसीएम आएगा 4, 2 और 4 का लासा हो गया 4, आप निकाल के देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 बार भाग जा रहा है, 2 का गुणा ऊपर, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 का गुणा 3 में, 5/4 हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आप देख सकते हैं इसको दोबारा, जो मैंने तरीका बताया है वो। 5/4 आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला हमारा क्या प्रश्न है, सारे क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2/3, 3/5 और 5/8। 2/3, 3/5 और 5/8, इनमें कौन सी संख्या जो है सबसे, अच्छा इसमें ऐसे पूछा गया, सॉरी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। अच्छा, हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, इसमें ढूंढनी है, और सबसे छोटी ढूंढनी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, यानी बड़े में से छोटे को घटाना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अबे तू हट लाइट के सामने से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पहले तो खोजो भाई बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, पहले तो ये खोजो। तो बड़ी और छोटी खोजने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लासा ले लें सबका। क्या ले लें? लासा। नहीं तो एक काम करते हैं, इनको भिन्न उसमें दशमलव में लिख लेते हैं, इसका भाग करके तुरंत लिखो। अब भाई रफ कॉपी पे भाग करें, 3 का भाग 2 में, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तिछिंग 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, तिछिंग 18। तो ऐसे ही आएगा लगभग 0.66, 0.66, और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। इसका निकालेंगे तो 0.6, ये नहीं आगे चलेगा, ये यहीं खत्म हो जाएगा। देखो 3 में 5 का भाग, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30, कहानी खत्म। तो ये तो 0.6 पे खत्म हो गया। ये वाला देखते हैं, 8 का भाग किसमें? 5 में, तो 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, आगे वाली 0 तो अपनी मर्जी से लगाई जाती है, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 छिंग 48, ठीक है। यहां बचा 2, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 पंचे 40, तो ये आएगा 0.625, 0.625। इतना होने के बाद आपने ये तो खोज ही लिया होगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ये वाली सबसे बड़ी और ये वाली सबसे छोटी। अब इनका अंतर निकालना है, तो बड़ी में से छोटी घटानी है, यानी 2/3 माइनस 3/5। हमने एलसीएम लिया दोनों का फटाक से, तो 3 और 5 का लासा आता है 15। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का गुणा 2 में 10, माइनस 5 तिया 15, और 3 का इसमें करेंगे 3 में, 3 का 9, तो 10 में से 9 गया, 1/15 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में है 1/15, हाँ भाई ऑप्शन ए में हमारा 1/15 दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऐसे इस क्वेश्चन से हम डील करेंगे, एकदम आराम से, तसल्ली से, बेसिक से बता रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा कम से कम, है ना। अगला देखिए प्रश्न, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है ना। इसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा आरोही क्रम जो है वो सही है। हर ऑप्शन में सेम भिन्न दी गई है, बस उनका आरोही क्रम आपको खोजना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक इसमें से एक ऑप्शन उठा लेते हैं और उन्हीं से सॉल्व कर देंगे कि कौन सा आरोही क्रम होगा। 3/8, 5/6, और नेक्स्ट हमारा क्या है 2/3 और 5/9। पॉइंट में बदल लो इसको फटाक से, नहीं तो इस बार क्या करते हैं, इस बार आपको बताते हैं कि कैसे हम हर समान करके इनको आरोही अवरोही में लिखते हैं, ठीक है। इनका लासा लिया हमने, अगर लासा बहुत लंबा आ जाएगा और कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, चलो फिर भी बता देता हूं मैं। 8, 6, 3, 9, मन में नहीं रखना चाहिए किसी चीज को। लासा लें तो पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे,
2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। और एक बार और काटना है आपको 3 से, 1 1 1 1। एलसीएम आया हमारा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72। एलसीएम क्या आया हमारा दोस्तों? 72। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था बहुत इजी। एलसीएम हमने निकाल लिया, अब हम क्या करें? अब हम 3/8 गुणा एलसीएम बराबर 5/6 गुणा एलसीएम बराबर 2/3 गुणा एलसीएम बराबर और 5/9 गुणा एलसीएम बराबर, यानी सभी भिन्नों में एलसीएम का गुणा कर दो और देखो क्या मान आ रहा है। कैसे आएगा मान? 8 निम 72, 9 तिया 27। 6 से काटेंगे तो 12 छिक 72, 12 बार कटेगा, 12 पंचे, अरे जी बराबर में 0 नहीं लिखना है आपको, ठीक है सॉरी ये मिस्टेक हो गया। बराबर में तो अब आ रहा है ना निकल के। ये काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, भाग करके देख लेना, 3 का भाग जो 72 है उसमें 24 बार में जाएगा और 24 दूनी होता है 48, ठीक है। और 9 अट्ठे 72 और 8 पंचे होता है 40। अब इन मानों के हिसाब से आप आरोही क्रम में सेट कर दें इनको। सबसे पहले आएगा 27, तो 27 की भिन्न हो गई 3/8, 3/8 कॉमा, उसके बाद 40 यानी 5/9, 5/9 कॉमा, उसके बाद 48 यानी 2/3, 2/3 और सबसे आखिरी में 5/6, 60 आएगा, यानी इसका मान 5/6। ये हमारा करेक्ट आरोही क्रम है। ये किसी ऑप्शन में है 3 5 2 5? कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 3 5 2 5? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़े से सवालों को, है ना। मैं फिर भी थोड़ा सा स्लो कर ही देता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं कि असल में हुआ क्या है यहाँ पे, है ना। 2-3 तरीके बता रहा हूं भाई, किसी से तो याद कर लेना। देखिए बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, इसमें भिन्नों में बोर्ड मास का यूज किया जाता है, ठीक है। कई सारे चिन्ह आते हैं ना, तो भिन्नों में भी नॉर्मल संख्याओं की तरह बोर्ड मास का ही यूज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, सरल करना है हमें 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई 7/10 गुणा 1 सही 1/4। कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए एक एक स्टेप बताऊंगा, समझते रहिएगा बस। 1/3 प्लस 7/9, हमें पता है सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो हम करेंगे भाई। पहले 7/10 गुणा, इसको चेंज करो, 4 एकम 4 और 1 5/4, ये आया हमारे पास। कोष्टक को हल करेंगे, गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट रहा था, हमने काट दिया, तो आया 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाई, यहां क्या बचा टोटल गुणा करके लिख दो, 7 का ऊपर गुणा, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर, 7 एकम 7 और बटे 4 दूनी 8, तो ये बना हमारे पास। ओके, 1/3 प्लस 7/9। अब ये भाग हल करने के लिए आप क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और इसको पलट देंगे, 8 ऊपर 7 नीचे, ठीक है। इतना करने के बाद 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये एक बार में कट गया। हमें मिला 1/3 प्लस, ये गुणा कर लो, 8 एकम 8 बटे 9 एकम 9। अभी तक हमने प्लस को सॉल्व नहीं किया था क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये चीजें पहले सॉल्व होती। अब हम प्लस को सॉल्व करेंगे। ये 1/3 है, ये 8/9 है, इन दोनों का लासा लिया, हर का तो आया 9, 3 का भाग दिया, 3 त्रिका 9, 3 का ऊपर अंश में गुणा, है ना, 3 एकम 3 प्लस 9 का भाग किया 9 में, तो एक बार 1 का इस 8 में गुणा, तो 8, तो 8 3 11/9 और सही बटे में लिखना चाह रहे हैं तो 9 एकम 9, 2 बचेगा, 1 सही 2/9 आंसर होगा हमारा, नहीं तो 11/9 जैसा भी लिखा हुआ ऑप्शन में, तो 1 सही 2/9 लिखा हुआ है, ठीक है। 11/9 या सही बटे के रूप में कैसे भाग करके लिख लो, शेषफल ऊपर आता है, जिससे भाग करते हैं वो नीचे आता है, क्वोशिएंट यानी भागफल सामने आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, मिटा देता हूं मैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, घटाने के ऊपर है, और कितना आसान क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं बेसिक से करवाता हूं आपको सारी चीजें। लिखा हुआ है 4 - 1/7,
4 माइनस 1/7, इसको हल करके लाना है, कितना आएगा? तो भाई बिल्कुल सरल है, 7 चौके 28, 28 में से 1 गया 27/7, 27/7। बस आपको आंसर में ना सही बटे के रूप में लिखना है। तो 27 में 7 का भाग कर दो, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 या 21, कितना बचा? 6। तो 3 बार भाग गया, 6 शेषफल और 7 नीचे, 3 सही, 6/7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहां समझ में आया था? यहां अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ, एक बार और बता दूं। देखो सही बटे के रूप में तो आप लिख लेना भाग करके, है ना, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेना। हम बहरहाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। इसके बटे में 1 मान लेते हैं, बेसिक से ही बता देता हूं। 1 और 7 का लासा हो गया 7, 1 का भाग 7 में करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 4 में, तो 7 चौके 28, माइनस 7 का भाग 7 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर 1 में, तो 1, तो ये आ गया निकल के 27/7। अब तो आया ना समझ में, है ना। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट था। अगले क्वेश्चन में देखिए जोड़ करना है ना। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? जोड़। और ऐसे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन आया नहीं है, आए हुए हैं, मैंने इसीलिए वो कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? इसमें हमारा जो आंसर आने वाला है, असल में मुझे दिख रहा है यहाँ से 2 और 1 3 और 1 4 आंसर आएगा। ऑप्शन में है 4? ऑप्शन में 4 तो नहीं है भाई। अच्छा, 2 और 1 3 देख लेते हैं पहले कितना आएगा, ठीक है। ऑप्शन में तो नहीं था 4, नहीं सॉरी 4 नहीं 3 आएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हाँ 3 आएगा। देखो 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 3/4। भाई यहाँ पे देखो हर समान है, हर समान अगर होते हैं तो हर को एक बार लिख लिया जाता है। ऊपर 9 + 3 हो गया, 9 3 12/4, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऊपर आया 3, नीचे आया है 1, 1 नीचे वाला लिखा नहीं जाता, 3 हमारा करेक्ट है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, एक टुकड़ा काट लिया इन्होंने, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। भाई अगर 10 मीटर होती, 5 मीटर काट लेते तो घटा के ही तो निकालते कितनी बची, तो घटाया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। टोटल थी इतनी मीटर, इसमें से घटा देंगे कितना, कितना काटा? 4 सही 5/8, ये घटा देंगे। तो लो जी घटाते हैं, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 8 पंचे 40 और 5 45/8। लासा लेंगे 2 और 8 का, आप लोग लासा निकाल लें, 8 आएगा। 2 चौके 8, 4 का गुणा ऊपर 21 चौके 84, माइनस 8 एकम 8, 1 का गुणा 45 में 45 आया। घटाएंगे तो हम मिलेगा हमें 84 में से 45 घटा लो, 9 3, ठीक है, 39/8। इसको भाग करके सही बटे के रूप में लिख दो, 8 चौके 32, 7 यहां बचा, तो रिमाइंडर आया 7, 8 से कर रहे थे भाग, 4 बार भाग गया था, 4 सही 7/8, 4 सही 7/8। ओ माय गॉड, क्या मिस्टेक हो गया भाई, 4 सही 7/8 क्यों नहीं आ रहा है? पंद्रहवां सवाल, ओहो 15वें का कुछ गलत घटा दिया। 2 चौके 8, 21 चौके 84, यहां बचा 9, यहां रह गया था 7, 7 में से 4 गया 3। क्या गड़बड़ है भाई? कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना? गलत कहाँ हुआ है? 8 पंचे 40, ओ माई गॉड, देयर इज लिटिल बिट मिस्टेक माय डियर फ्रेंड्स। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ये चेक कर लो आप। अरे भाई ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ठीक है, हो गया, मतलब गलत पाड़ा पढ़ दिया। गलत पाड़ा पढ़ने की वजह कुछ और थी, वो 5 लिखा हुआ था तो 8 पंचे हो गया उसकी जगह, है ना। यहाँ हमारा था 4 सही 5/8, तो 4 अट्ठे 32, 5 37 होता है यहाँ पे भाई, 37/8। इसका हमने लासा लिया तो आ गया 8,
2 चौके 8, 21 चौके 84 माइनस यहाँ वही 8 एकम 8 37 आएगा। तो जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 7 और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, तो ये आएगा। इसमें भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 8 पंचे 40 और 47 में से 40 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ये आंसर है आपका 5 सही 7/8, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इतना मीटर रस्सी बचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल पे मत लेना भाई, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में है ना, कभी कभी हो जाता है। 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे? भाई ये क्वेश्चन नोट कर लो स्टार मार के, मैंने देखा ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 सही 1/2 में कितने आधे होते हैं? ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, मेरी बात समझना, ऐसा क्वेश्चन जैसे मैं आपसे कह देता 4 में, या ऐसे कह देता 8 में कितने 4 होंगे, मैं कितने 4 होंगे। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें मेरी ये बात जरूर याद रखें, 8 में कितने 4 होंगे, ये क्वेश्चन आप दिमाग में डाल लें। 8 में कितने 4 होंगे? आपको पता है कि 8 में 2 4 होंगे, 4 को 2 बार जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। तो 8 में कितने 4 सम्मिलित होंगे? 2। कैसे निकाला जाता है? इसमें पूछा जा रहा है, इसको ऊपर लिखो, ये पूछा जा रहा है, इसको नीचे लिखो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 आएगा। यही अब आपको करना है, यही आपको करना है। जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे, आधे का मतलब 1/2, आधे को भिन्न में कैसे लिखते हैं? 1/2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने आधे होंगे, तो आधे से इसको डिवाइड कर दो, 3/2, डिवाइड हटाओ, गुणा लगाओ, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 एकम 2 मिला हमें 3 एकम 3/1, 1 बटे वाला लिखा नहीं जाता, तो सिंपल सा इसमें कितने आधे आए? 3 आधे आए। कितने? 3 आधे आए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 3 आधे होंगे इसमें भाई मेरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उचित भिन्न है, निम्नलिखित में उचित भिन्न 3/5, 5/4, मुझे तो ऑप्शन समझ में आ गया, 1 सही 1/2 और 9/3। कौन सी है उचित भिन्न? ये उचित भिन्न है जब अंश हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा हो उसको उचित भिन्न कहते हैं, जब अंश हर से बड़ा हो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं, है ना। ये वाली भी अनुचित में ही आएगी और ये वाली है मिश्रित। मिश्रित कैसी है? मिश्रित है। अगर हम इसको बदलते हैं तो ये भी अनुचित में ही चली जाती है। ठीक है, उचित भिन्न ये वाली होगी ऊपर वाली सिर्फ। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है ना। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। देखो मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। मैं आपको डायरेक्ट तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराने लगता तो क्या फायदा होता, बताइए। 18वां यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5/6 गुणा 2/9 और प्लस 2/9 और डिवाइडेड बाई 6/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास लगाइएगा इस वाले सवाल में। तो भाई पहले डिवाइड हल होगा तो बाकी चीजें वैसे ही लिख दो, पहले डिवाइड को हल करेंगे। 2/9 प्लस ये 2/9 है, 2/9 डिवाइड की जगह गुणा लगाओ, संख्या पलट दो, 7 ऊपर 6 नीचे। इसको सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6। ओके, यहां कोई कट रहा है, 2 तिया 6। ठीक है, अब डिवाइड के बाद क्या बचा हमारे पास? 5/3 गुणा 1/2 एकम 2 था, 2 एकम 2 था, 1/9 प्लस 1/9 गुणा 7/3। अब गुणा हल होगा भाई, इन दोनों में गुणा लगा हुआ है तो पहले गुणा हल करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, पहले बोर्ड मास यूज करते रहो। गुणा को हल करो, इनके बीच में गुणा लगा, इनका गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 5 एकम 5 बटे 9 तिया 27, बीच में प्लस है, इधर भी गुणा करो, 7 एकम 7 बटे 9 तिया 27। हर समान है, ऊपर जोड़ दो सीधा, हर को एक बार लिखो और ऊपर जोड़ दो, 7 5 12, 12/27 हमारा करेक्ट आंसर है। 12/27 हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा इन्होंने पॉइंट में दे दिया, चलिए 12/27 को पॉइंट में निकाल लेते हैं। काटो इसको 3 से, 3 चौके 12, 3 निम 27, आया 4/9। पॉइंट में निकालते हैं, 9 का भाग कर दो, किसमें? 4 में, 0 यहां पे हमने क्या किया, 0 बढ़ाया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, कितना बचा? 4, फिर आप 0 बढ़ा लिया, 9 चौके 36, तो ये 0.444 आता रहेगा।
0.444 आता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, 0.44। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपको बेसिक से करवाता रहूंगा, बस आप चैनल को थोड़ा सा ना सब्सक्राइब करें, चैनल को दूसरों को बताएं चैनल के बारे में, है ना, तो ये चीजें करते रहें। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हमारा भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। एक बार भिन्न लिखे दे रहा हूं मैं, 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4। भाई अब एक बात बताइए, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था कहीं, 2/9 था उसमें। अच्छा ऐसा नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही था और बस हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, नंबर थोड़े से अलग है। क्या करना है हमें, आरोही क्रम में लिखना है। तो पॉइंट में निकाल लो इन सबको। 9 का भाग करेंगे हम अगर 2 में, 0.9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, 9 दूनी 18, तो ये आएगा 0.22। ठीक है, ऐसे ही करते रहे आगे। नेक्स्ट 5 में 8 का भाग करें अगर हम, तो 0.8×48, 2 बचा, 48, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40, पूरा खत्म हो गया। 0.625, 0.625, 0.625, इसका लिखो। 1/3 आएगा 0.33। मैं बता देता हूं ना, मतलब थोड़ा सा कुछ तो याद हो ही जाएंगे आपको करते करते। 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, 3 त्रिका 9, है ना, फिर 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, तो ये ऐसे ही चलता है, 0.3333 ऐसे चलता रहेगा। हमें 2 अंकों से मतलब है। अगला देखो, 3 में भाग करते हैं 4 का, तो 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, 0.75 निकला हमारा यहाँ पे, है ना, 0.75। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हाँ भाई, अगर आप दशमलव में नहीं निकाल पाते हैं तो मैंने दूसरा मेथड बताया था एलसीएम वाला, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस में रखना था, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा ये है, 2/9 पहले आ गई, कॉमा, उसके बाद ये 3 वाली 1/3 आ गई, कॉमा, फिर ये वाली 6 2 5, क्योंकि ये 7 बड़ा है तो आ गई 5/8, कॉमा, 3/4 लास्ट में। तो ये क्रम कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 2 1 5 3। ऊपर वाले देख लेता हूँ, 2 1 5 3, 2 1 5 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना भाई, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मार्क कर लो उसको। अगले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क कर लो। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। एक समकोण 90 डिग्री का होता है ना। हमें कितने समकोण चाहिए, 2 और 2/3, 2 + 2/3, टोटल कितने समकोण हुए, ऐड कर लेते हैं इनको, है ना। तो ऐड करते हैं इनको, तो ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 और 2 8/3, कितना मिलेगा, 8/3 मिलेगा, 8/3। और इसमें समकोण पूछे गए कितने होंगे, तो 90 का गुणा कर दो, मतलब डिग्रियों की संख्या पूछी गई है। तो 3 त्रिका 9, यानी 30 बार में कट गया, 8 तिया 24, 240 आएगा हमारा आंसर भाई इसका, 240 ऑप्शन में है क्या, 240 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लो इसको करने का एक और मेथड है, आसान सा मेथड है। चलो आसान वाला बता देता हूं। 2 और 2/3 कहा गया, 2 और 2/3, इतनी समकोण है हमारे पास। अच्छा, 2 समकोण में कितनी डिग्रियां हो जाएंगी, एक समकोण में 90 तो 2 में 180, और 2/3 में कितनी डिग्रियां होंगी, तो 2/3 में आप 90 का गुणा करके निकाल लो, 3 त्रिका 9, 30 दूनी 60 आएंगी डिग्रियां। कितनी डिग्रियां आएंगी, 60 डिग्रियां। 180 और 60 240, टोटल कितनी पड़ी, 2 और 2/3 में 240 पड़ी। अब तो समझ में आया होगा। तो दोनों में से कोई सा मेथड समझ में आ जाए, पहले तो या तो ऐड करके सीधा लास्ट में गुणा करो जाके, या अलग अलग सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 21वां सवाल देखिएगा, मतलब मेरी ओर से आज का 21वां सवाल है आज की वीडियो का।
6/5 में कितने 1/10 होंगे? 6/5 कितने 1/10 होंगे? तो डिवाइड कर दो 1/10 से, अभी अभी बताया था मेथड, है ना। तो 6/5 डिवाइड की जगह गुणा, 10 ऊपर 1 नीचे, पीछे वाली संख्या पलट दी, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, बटे आएगा 1, वो लिखा नहीं जाता, यही आंसर है 12। 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहां लिख के आ रहा होगा। अगला हमारा प्रश्न है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। 4 और 2/3, है ना, यही तो पूछा गया, 4 और 2/3, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 समकोण मतलब एक समकोण 90 अंश का, तो 4 समकोण 90 का गुणा कर दो, 9 चौके 36, 360 अंश के हो गए 4 समकोण। यहां 90 का गुणा करके हमें कितना मिलेगा? 30, 30 दूनी 60। तो भाई 360 और 60 कितनी डिग्रियां होगी टोटल? 420। 420 कौन सा ऑप्शन है? 420, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ऐसे करके हम चेंज करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। रेनू बड़ी भुक्कड़ थी, आधा पिज्जा 1/4 पिज्जा खा गई वो खुद ही। ठीक है, और देखना आगे देखना, समझ में आ रहा होगा आपको कि रेनू क्यों भुक्कड़ मैंने बोला है। कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया और शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। भाई 1/4 हिस्सा तो तुम ही खा गए और बचा हुआ 12 बच्चों में बांटा है हद ही कर दी। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? चलिए भाई, एक पूरा पिज्जा था, इसका 1/4, 1/4 भाग, 1/4 होता है 1/4। कौन खा गया? रेनू। तो बचा कितना? 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 बच गया। खुद देख सकते हो कि 1/4 अगर निकल जाएगा तो 3/4 ही बचेगा, है ना, 3/4 हमारा बच गया। और ये 3/4 बांटा गया कितने बच्चों में? 12 बच्चों में। तो 12 से भाग कर दो, पता चल जाएगा सबको कितना मिला। तो ये हो गया 3/4। देखो आपको पता है जैसे 10 टॉफियां हैं, है ना, और 2 बच्चों में बांटनी है, तो 2 से भाग कर देते हैं, 5-5 टॉफियां मिलेंगी दोनों को। इसी तरह जितने बच्चों में बांटनी है उससे डिवाइड कर दो हमारे पिज्जा को, जितना पिज्जा बांटना है हमें। एक पिज्जा में से 1/4 तो रेनू खा गई, बचा हमारे पास 3/4। 3/4 को 12 बच्चों में बांटना है, तो 12 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड की जगह गुणा लगाओ और 12 को पलट के लिख दो। जब नीचे कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं? 1, तो 1 ऊपर 12 नीचे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ऊपर क्या आ रहा है? 1 गुणा 1, 1 आ रहा है ऊपर। ध्यान दिया करो इन चीजों का, ऊपर ऐसा नहीं कि आप कह दो कुछ नहीं बचा, ऊपर वाला लिखा जाता है, नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, अंश में अगर 1 आएगा तो लिखा जाएगा, हर वाला ना लिखो कोई बात नहीं। नीचे कितना आ रहा है? 4 चौके 16। हर बच्चे को 1/16 भाग मिला है, 1/4 अकेले रेनू खा गई। रेनू बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं, ए करेक्ट है। कौन सा? ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, रेनू भुक्कड़ थी भाई, आप तो नहीं हो? कमेंट करके बताओ, आप भी हो क्या भुक्कड़? पिज्जा मजा आता है पिज्जा खाने में। अगला देखिए, 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 4 और 1/3 मतलब 4 में कितनी होंगी? 90 का गुणा कर दो, अभी निकाली थी, 360 डिग्रियां होंगी। और 1/3 में 90 का गुणा करेंगे तो कितनी मिलेंगी? 3 त्रिका 9, यानी 30, 30 एकम 30। तो 360 और 30, 390, 390 हमारी टोटल डिग्रियां हुई, है ना, 390 हमारी टोटल डिग्रियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है, 390। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं? 2/3 में कितने 1/6 हैं? डिवाइड कर दो, अभी अभी बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? डिवाइड। 2/3 में निकालना है कितने 1/6 हैं, तो कितने के बाद जो लिखा है ना वो उससे डिवाइड किया जाता है। 2/3 गुणा लगाया, 6 ऊपर 1 नीचे, 3 दूनी 6, ऊपर आ रहा है 2 दूनी 4 और नीचे आ रहा है 1, 1 लिखा नहीं जाता, 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है ना। इतने सरल सवाल, आप सोच रहे होंगे क्या बात है, भिन्न से तो बहुत सरल सवाल आते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 में
डिवाइड बाई कितने 1/8 है, तो 1/2 गुणा 8 ऊपर 1 नीचे, 2 चौके 8, ऊपर आ रहा है 4 एकम 4 और नीचे भी 1 आ रहा है, नीचे को नहीं लिखेंगे हम, 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन तो दोस्तों यही समाप्त हुए। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उनको आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर बताएं, है ना, उनको हल करें। आपको बताना है कि एक में कितने आधे हैं, एक में कितने आधे हैं, और साथ साथ आपको यह भी बताना है कि दो में कितने 1/4 हैं। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 है। और एक और क्वेश्चन 3/7, 5/9 और 6/8, इनमें से बड़ी कौन सी है? बड़ी भिन्न बतानी है आपको, बड़ी भिन्न। और एक और क्वेश्चन 6/12 और 6/11 में छोटी भिन्न। ये 4 के आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दें। बाकी देखिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इनके आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बता दें, हमें लगेगा कि हाँ आप लोग भिन्नों से सब कुछ सीख चुके हैं। तो दोस्तों हमारा भिन्न का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बाकी जब हम प्रैक्टिस और करेंगे ना तो इनके भी क्वेश्चन साथ में डाल लेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ भिन्न का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, इससे आपका टेट और सीटेट में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इसको एंजॉय कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।